एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। परमेश्वर के नाम से आप सब लोगों का स्वागत है। और परमेश्वर हमारे ज्ञान और प्रकाशन की आंखों को खोले ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें और उसके बारे में आगे भी लोगों के साथ बातचीत कर सकें, डिस्कस कर सकें, ताकि हमारा जीवन भी बदले और दूसरों का भी जीवन बदले। एक बात मैं बताना चाहता आपको कि जब हम वचन खुद पढ़ते तो हमें कई बार इतना हल्का हल्का याद रहता। जब हमें पता होता है कि हमने दूसरे को भी बताना है तो और अच्छे से हम पढ़ते, तो उस वजह से हमें बातें भी बहुत सारी याद रहती। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अगर हर एक विश्वासी, कितने लोग विश्वासी यहाँ पे है ना, जो बपतिस्मा लिए हुए हैं, कितने लोग विश्वासी हैं? एक विश्वासी हर एक हफ्ते 7 दिन में एक व्यक्ति को भी परमेश्वर का अगर वचन सुनाएगा तो 48 हफ्ते पूरे साल में होते हैं, है ना, 48, 48। तो सोचिए कि हमारे पास सिर्फ बैठने को जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे। 7 दिन जब सुनाना शुरू कर देंगे तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। पूरे हफ्ते में कम से कम एक व्यक्ति को, पहले हम एक वो भी किया करते थे, कंपटीशन भी किया करते थे, है ना, कि कौन परमेश्वर के वचन को सुनाकर दूसरों के साथ भी उसको भी भवन में परमेश्वर के लेने वाला, लेकर आने वाला हो पा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रामकिशन जी बहुत सारे लोगों को लेकर आए। आज भी वो प्रमोद को और बाकी लोगों को साथ लेके आए, तो उनके लिए हम तालियां मारेंगे। और ऐसे ही, क्योंकि ये सुसमाचार है, ये हमारे तक ना रहे लेकिन परमेश्वर के दूसरे लोगों के पास भी चले जाए। कौन व्यक्ति ये सोचता होगा कि मैं अगर बच गया हूं तो बाकी मेरे सारे परिवार के जन नरक में चल जाए? हाथ खड़ा कीजिए। कोई एक है तो? कोई नहीं। कौन चाहता है कि मैं ही बचूं, सिर्फ मैं ही परमेश्वर के स्वर्ग राज का आनंद उठा सकूं और बाकी सभी नरक में चल जाए मेरे परिवार के? कोई भी नहीं ना। तो इसलिए क्या करना होगा, हमें एक खुली किताब की तरह दूसरों के सामने पेश आना होगा, है ना। अगर वो गुस्सा करते हैं तो हमें 10 गालियां सुनानी होगी, है ना। क्या ऐसा है? बताइए, सब इधर सुन रहे हैं क्या? हाँ, अगर वो एक बात बोले तो हमें 10 बातें सुनानी होगी, तो फिर वो भवन में आ जाएगा क्या परमेश्वर के? नहीं आ पाएगा, है ना। वो कहता कि तेरा जीवन ही नहीं बदला, तू जितना मर्जी चर्च जाता हो, तेरा अगर जीवन ही नहीं बदला तो तू मुझे क्या ही बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्टैंडर्ड सिर्फ हमने प्रभु यीशु मसीह को रखना है। किसी पादरी, किसी प्रॉफिट को स्टैंडर्ड नहीं रखना है। एक स्तर पे परमेश्वर ने उनको पहुंचा दिया, आप लोगों के सिखाने का कारण बना दिया, प्रभु की महिमा हो। लेकिन जब एक निर्णय लेने का समय आए तो आपने जरूर ये कोशिश करनी है कि आप ये सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह अगर यहाँ पे होता तो क्या करता, है ना। अगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर होता तो क्या करता? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कितने लोग ये वायदा करते हैं कि एक ना एक व्यक्ति को आप हर हफ्ते वचन जरूर बताएंगे? हाथ खड़े कीजिए। सुनाएंगे ना। हम एक हफ्ते में तकरीबन 100 लोगों को तो मिलते होंगे। उसमें से सोचिए कि किसको परमेश्वर की जरूरत है, उसमें से 1-2 व्यक्तियों को आप बताएंगे तो वो परमेश्वर के भवन में आने का सोचेंगे, है ना। ऐसा जब हम बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर का किंगडम, परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चरवाहा चरवाहों को जन्म देता है, भेड़ें भेड़ों को जन्म देती है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो भेड़ों को हमने कितनी भेड़ों को जन्म दे दिया, और ये आप भी पता लगेगा आने वाले दिनों में, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा काम क्या है कि जो आगे उनको नीचे से लेके लीडरशिप तक पहुंचाए। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। ऐसे अगर हम सब अपना अपना कार्य करते रहेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर के बड़े काम को हम कर पाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दूसरे की पहली आयत में परमेश्वर ने यूं लिखा, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। खरे उपदेश के योग्य हैं, वैसी बातें कहने के लिए परमेश्वर ने हमें उत्साहित किया है। खरे उपदेश के लिए। ऐसा नहीं, खरा उपदेश कैसा होता है? क्या हमेशा वो खरा उपदेश किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छा ही लगेगा? अंदर वाले लोगों के लिए बोला गया हो जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है। जो बाहर हैं उनको अभी आप प्यार का सुसमाचार ही सुनाएं, क्योंकि वो अभी दूध हजम कर सकते हैं, उन्हें ठोस पदार्थ हम नहीं दे सकते। तो जो दूध हजम कर सकते हैं, जिन्होंने अंगीकार की प्रार्थना नहीं करी, बपतिस्मा नहीं दिया, पवित्र आत्मा नहीं पाया हुआ, वो ठोस बातों को हजम नहीं कर पाएंगे, है ना? तो उनके लिए हमने प्यार का सुसमाचार, परमेश्वर के प्यार का सुसमाचार ही सुनाना है। लेकिन जो ठोस पदार्थ खाने के योग्य हो गए, उनको खरे उपदेश सुनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कोई गलती कर रहा हो तो आपने उसमें से मुंह फेर लेना, फिर भी कहना परमेश्वर अभी भी आपसे प्यार करता है। आप प्यार से उसे बता सकते हैं कि परमेश्वर को ये चीज पसंद नहीं है। अगर तू चाहता कि तेरे जीवन में ये परमेश्वर अपना बड़ा कार्य करे तो इस चीज को छोड़। लेकिन जो और पवित्रताई में बढ़ते जाते हैं उनको और शायद अच्छी तरह से डांट के भी समझाया जा सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं मुड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बेटे और बेटियां होते हैं उनको डांट भी जाए तो वो घर से दौड़ते नहीं, है ना? और जो बेटे बेटियां नहीं है उनको क्या कहते हैं? उनको डांटते ही नहीं, है ना? घर में भी, बाहर भी कहीं पे लड़ाई हो जाए तो क्या कहते हैं? आप पहले अपने बच्चों को समझाइए, यही कहते हैं ना। तो हम भी पहले अपने बच्चों को ही समझाना चाहते हैं, जो हमारे परमेश्वर के साथ जुड़े हुए कलीसिया के साथ गहराई के साथ बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ भरकर, उनके लिए हम और ज़्यादा कठिनाई के साथ, कठोरता के साथ परमेश्वर के साथ, ताकि कठोरता के साथ जब पेश आए तो वो बदल जाए और स्वर्ग राज उनका रुके नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस चैप्टर में कुछ बातें बूढ़े व्यक्तियों को क्या करनी चाहिए, बूढ़ी स्त्रियों को क्या करनी चाहिए, या नौजवान लोगों को क्या करनी चाहिए, और फिर नौजवान स्त्रियों को क्या करनी चाहिए, ये मकसद है इस चैप्टर को लिखने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, है ना? तो बूढ़े पुरुष स्त्री और नौजवान पुरुष स्त्री को क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में परमेश्वर अपने दास के बारे में के बीच में, इसके बीच में से सिखा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो अपने आप को बूढ़ी स्त्रियां समझती हैं, जो 50 से ऊपर या 60 से ऊपर चली गई हैं, वो ये सोचे कि हमें बूढ़ी स्त्रियों के लिए जो परमेश्वर ने उपदेश दिए हैं उसको मानना है, और जो नौजवानों के लिए दिए हैं वो नौजवानों ने मानने हैं। ठीक है? बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। बूढ़े पुरुषों से परमेश्वर क्या चाह रहा? कि वो सचेत और संयमी हो। कैसे हो? संयमी। बूढ़े पुरुष कैसे हो? गंभीर, सचेत और संयमी। हाँ? गंभीर, सचेत और संयमी। गंभीर, सचेत संयमी और संयमी। 1 2 3। और अगर हम देखें कि बुजुर्ग पता क्या होता है? जो मैच्योर हो चुका होता है, मैच्योर हो चुका है, परमेश्वर में मैच्योर हो चुका है,
उनमें भी ये विशेषताएं पाई जाएंगी। और कई बार हम क्या देखते हैं कि जो बूढ़े जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं उतने ज्यादा चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जितना हम कलाम में परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं उतना हमें क्या होना है, गंभीर, सचेत और संयमी, है ना। अगर हमें 1 साल परमेश्वर में आते हुए हो गया और जो 10 साल आते हुए हो गया, उनमें ये चीजें ज्यादा पाई जानी चाहिए, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में अब सीख सीख के बूढ़े हो चुके हैं। अब उनका स्वभाव जो पुराना था उसको बार बार तोड़ तोड़ कर अब बदल दिया गया है। प्रेज़ लॉर्ड। और क्या लिखा, विश्वास, प्रेम, धीरज से पक्के हो, है ना, डोल ना जाए कहीं पे भी। विश्वास में ना डोले, प्रेम में ना डोले, धीरज में भी ना डोले, पक्के, एकदम पक्के हो उसमें। परमेश्वर चाहता कि हम उस चीज में पक्के हों, कोई भी हमारे धीरज को खराब ना करे। आंटी इधर देखिए, है ना, बच्चे जो कर रहे हैं उनको चिंता मत कीजिए, आप फिर वचन के बारे में कुछ भी बता नहीं पाएंगे। विश्वास, प्रेम और धीरज से पक्के। विश्वास, प्रेम और धीरज से पक्के होने चाहिए, क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं, ये परमेश्वर में पुराने हो चुके हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, इनको इन चीजों में पक्के होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बूढ़ी स्त्रियों के लिए देखिए क्या लिखा है, बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। कैसा हो, पवित्र लोगों सा हो। वह दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। तो जो बूढ़ी स्त्रियां हैं, क्या वो घर घर जाके चुगलियां करेंगी? हाँ, तो क्यों करती हैं फिर? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर पूरी रीति से बसा नहीं अभी, है ना। और वचन जब अंदर जाएगा तो तभी स्वतंत्रता आएगी। स्वतंत्रता किस चीज की चाहिए? हमारे विचारों की स्वतंत्रता चाहिए, है ना। क्या वचन कहता, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो अंदर से स्वतंत्रता अभी नहीं हुई, सिर्फ जुबान में अगर शब्द याद रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। जुबान से तो हम चुगली करने से बाज ही नहीं आ रहे। किसी के घर में कुछ हुआ तो हो, हम पूरे गांव में फैला देते हैं। परमेश्वर ऐसा हमसे नहीं चाहता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पहले हमने अपने घर की देखभाल अच्छी रीति से करनी है और फिर हमने दूसरों के सामने एक उदाहरण भरा जीवन जीना है। और फिर बूढ़ी स्त्रियों को परमेश्वर सिखाने के लिए भी बढ़ाना चाहता है कि कुछ बातें नई स्त्रियों को वो बताए, नई जो पीढ़ी है उसको भी बताए। प्रेज़ लॉर्ड, ताकि वह जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। अब वो जो बूढ़ी स्त्रियां हैं, अगर वो खुद नहीं रखेंगी तो जवान स्त्रियां सुनेंगी उनकी, तो कहेंगी आप अपना देखिए, नहीं तो मुस्कुरा के साइड पे हो जाएंगी, जो ज़्यादा थोड़ी अच्छी होंगी। ये फिर बाद में बोलेंगी वो अपना तो देखती नहीं, हमें बोल रही है कि अपने बच्चों से, अपने पति से प्रीति रखो, और खुद तो रोज लड़ाई झगड़े में पड़ी है। तो फिर वो हमारा बोलना व्यर्थ हो जाएगा। परमेश्वर हमेशा पहले हमारे अपने आप को सुधारने के लिए बोलता, फिर चाहता कि हम दूसरे के लिए भी एक बरकत का कारण बने। अगर आप दूसरे के जीवन में प्रभाव, एक अच्छा प्रभाव डाल पा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, आप दूसरे के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो एक दूसरे को बोलेंगे आप आशीष का कारण बनिए। बोलिए एक दूसरे को बोलिए। हाँ, अब एक और काम कीजिए, बोलिए कि मैं आशीष का कारण बनूंगा। एक दूसरे से बताइए। आमेन, आमेन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और संयमी
पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, है ना। ये किसके लिए बोला गया है? ये जवान स्त्रियों के लिए बोला गया है। ये जो जवान स्त्रियां हैं, ठीक है, ये तो हो गए बूढ़े, और जवान के लिए लिखा गया है ये अपने घर को अच्छी रीति से संभालने वाले भी हों और पतिव्रता हो और भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। 5वीं आयत दोबारा पढ़ेंगे। और वो संयमी हो, पवित्रता, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब अगर आपकी स्त्री ऐसा नहीं कर रही तो उस पर दोष लगाने नहीं है आपने, क्योंकि ये वचन में लिखा है। तो वचन को जज करने वाला कौन है? जिसने वचन दिया है। ये वचन मेरे हैं कि प्रभु के हैं? प्रभु के हैं ना। तो जज का मतलब क्या होता है? न्याय करने का अधिकार किसको है? प्रभु को है ना। न्याय करने का अधिकार प्रभु को है। तो जो पत्नियों के लिए लिखा गया वो पत्नियों ने करना है बड़े ही अच्छी रीति से। जो पतियों के लिए लिखा गया वो पतियों ने करना है ना। आगे पतियों का भी आ गया है। ऐसे ही जवान पुरुष को भी समझाया कर कि संयमी हो। संयमी तो सबको ही होना है, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बूढ़ी स्त्रियां हो, चाहे बूढ़ी या जवान औरतें हो, सबके लिए संयमी होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है ये आत्मा के फलों में से भी एक फल है क्या? किसको किसको पता है ना। एक आत्मा के फल होते हैं और एक आत्मा के वरदान होते हैं। तो फलों में से, है ना। सब बातों के में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता बना। मेरे प्रियो, ये देखने की जरूरत की क्या हम चलते फिरते दूसरों के सामने एक उदाहरण का कारण है या ठोकर का कारण है? बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहते हुए भी ठोकर का कारण बन रहे। हमारे लिए बहुत ज्यादा ये शर्मनाक बात है। लेकिन जब लोग आपको देखें, आपके गली मोहल्ले में देखें और उनको पता है कि 6 महीने से 8 महीने से साल से आप परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, तो आप खुद ही एक खुली किताब हैं। वो बता पाएंगे कि इसमें तो बहुत फर्क हो गया। ये पहले बहुत गुस्से वाली हुआ करती थी, लेकिन जब से इसने चर्च जाना शुरू किया है ये बदल गई है। आप चाहते हैं कि ऐसा हो आपके साथ, है ना। दूसरे लोग खुद आपकी गवाही दें कि ये वैसी नहीं रही अब जैसे पहले हुआ करती थी। ये वैसा नहीं रहा जैसे ये पहले हुआ करता था। परमेश्वर के वचन ने इसको बदल दिया है, क्योंकि वचन पूरी रीति से उतर गया है। अगर उतरा नहीं होगा तो बदलाव भी नहीं होगा। हम परमेश्वर के वचन को उतरने के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो कि हम रुकावट डाल देते, वहीं पे बैरियर लगा देते। परमेश्वर, मैं ये बात तो सुनूंगा लेकिन ये नहीं सुनूंगा। अड़ियल स्वभाव कई बार हम रखते हैं। परमेश्वर, ये बातें तो ठीक है, लेकिन तू नहीं जानता कि मेरा जीवन कैसे चलता है, इसलिए मैं ये बात नहीं मानूंगा। अगर मैं पूरे चर्च को साफ करके कूड़ा वहां पे साइड पे रख दूं तो और बोलूं कि चर्च साफ हो गया, तो हो गया क्या? ऐसे ही हमारा शरीर भी है। हाँ, सभी बातों को हम मानने के बाद एक जगह पे कूड़ा रख दें, एक चीज को रखें, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो आपका गुस्सा हो सकता, वो आपका व्यभिचार हो सकता, आपकी निंदा करने की आदत हो सकती, चुगली करने की आदत हो सकती, दूसरे को बुरा भला कहने की आदत हो सकती, कुछ भी हो सकता। आप बेहतर जानते हैं उसके लिए।
उस चीज को जब हम बाहर निकालेंगे, जितना ज्यादा बर्तन साफ होगा उतना ही ज्यादा परमेश्वर उसको दर्पण बनाता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी एक दूसरे को बोले, मैं परमेश्वर के लिए दर्पण बनना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए दर्पण बनना चाहती हूँ, मैं परमेश्वर के लिए दर्पण बनना चाहता हूँ। 8वीं आयत में ऐसा लिखा, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। प्रेज द लॉर्ड। हमने परमेश्वर को लज्जित करना है कि दुष्ट को? तो क्यों बार बार फिर परमेश्वर को लज्जित करते रहते हैं? पता कैसे करते हैं हम परमेश्वर को लज्जित? जब हम परमेश्वर से बातें सुनकर भी उसके विरुद्ध चलते रहते हैं। तो लज्जित कौन होगा? और दुष्ट कब लज्जित होगा? जब हम परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों पे चलेगा। कोई बहुत तरह से बुरा भला कह रहा है और अब लोग आप एक केवल स्माइल देके वहां से गुजर जाएंगे, तो दुष्ट कहेगा इसको कुछ हुआ ही नहीं, तो लज्जित हो जाएगा। लेकिन अगर आप जवाब दे देंगे तो परमेश्वर कहेगा कि ये अभी भी नहीं सीखा, ये अभी भी नहीं सीखी, ये एक की 10 बातें पहले सुनाया करता था, अभी भी वैसा ही है। बाइबल के कुछ वचन इसको पता लग गए हैं, लेकिन बदलाव आया क्या? हमें सब लोगों को अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या हम में परमेश्वर के वचनों के द्वारा बदलाव आ रहा कि नहीं आ रहा। हर एक व्यक्ति अपने फलों के द्वारा पहचाना जाएगा। अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तो जिस चीज का पेड़ है, डालियां भी उसी की और फल भी उसी प्रकार के होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं हुए तो हमारे फल कुछ अलग ही होंगे। अब जान लीजिए, जब हमें ये सारी बातें हमारे बीच में से निकलती तो हम किसकी गुलामी कर रहे हैं, है ना? मैं नहीं कहता चुटकी भर में ये सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरे प्रियो शुरुआत तो कीजिए। एक प्रभावशाली शुरुआत एक अच्छे कल को उत्पन्न करती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सभी बोले, एक प्रभावशाली शुरुआत एक अच्छे कल को उत्पन्न करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब बोले कि मैं एक अच्छे कल को उत्पन्न करूंगा। हाँ, एक दूसरे को बोले, मैं एक अच्छे कल को उत्पन्न करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और हमने दुष्ट को लज्जित करना है, परमेश्वर को लज्जित नहीं करना। बार बार जिसने हमें क्रूस पर, जिसने हमारे लिए जान दे दी, एक एक कतरा जिसने हमारे लिए लहू का बहा दिया, उसको हमने बार बार लज्जित नहीं करना है ना? वो तो हमारे लिए कितनी दर्दनाक मौत, शर्मनाक मौत हमारे लिए उसने सह ली, अब हम फिर भी उसको लज्जित करते रहे। ये अच्छा नहीं, हमारे लिए ये अच्छा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर जवाब ना दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये दास कौन से हैं? जो अलग अलग जगह पे कार्य करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपकी, चाहे आप उनकी नौकरी करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, चाहे 8 घंटे चाहे 10 घंटे, परमेश्वर का वचन आपको क्या सिखा रहा कि हमने उनको प्रसन्न करते रहना, उनकी बातों का उलट कर जवाब नहीं दे रहा। जब उलट कर जवाब देते हैं तो क्या होता है? वो कहते हैं कल से मत आना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है वो गलत भी हो, कई बातों में हो सकता है वो गलत भी हो। प्रार्थना करें परमेश्वर ये सही रीति से उस बात को समझ सके।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं अपने पुराने ऑफिस की बात बताता हूँ। वहाँ पे मेरे साथ एक विश्वासी था, मेरे साथ कभी ब्रेक वगैरह ले लिया करता था, तो काफ़ी विश्वास में अच्छा पढ़ रहा था। तो कंप्यूटर में डेटा देखना होता था, तो बार बार उसका मैनेजर आकर ना उसको डांटी जा रहा, तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा, तू ये नहीं करना। वो हल्का से ये बता भी रहा, सर ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। वो सुन ही नहीं रहा, उसकी बार बार डांटी जा रहा। और जब अगले दिन की रिपोर्ट निकली तो उसने देखा कि जो हमारा विश्वासी था वो सही था, वो गलत नहीं बोल रहा था। तो उस मैनेजर ने आके खुद बोला कि मुझे माफ़ करना, मैं तुझे गलत ही डांट दिया। और उसी समय पे अगर ये विश्वासी उसको पलटकर जवाब दे देता तो क्या होता? हाँ? कल से मत आना। हाँ, कल से मत आना। और कई जगह पे जहाँ पे अच्छी वो नौकरियां, वहाँ पे कहते हैं कि कुछ ना कुछ उसके षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं उसको निकालने के लिए, है ना। जिसको एकदम से नहीं निकाल सकते, उसको कोई ना कोई षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं, है ना। हमारा जवाब देने वाला हमारा सृजनहार हमारा परमेश्वर है, तो हमें किसी भी बात का घबराने की जरूरत नहीं है। वो हमारा जवाब देगा। प्रार्थना किए करेंगे तो परमेश्वर, ये मैनेजर, ये मालिक मेरी बात को समझ नहीं पा रहा, मैं इसको समझा भी नहीं पा रहा, तू दया कर, तू रहम कर, ये अपने आप से समझे और ये जान सके कि मैं गलत नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर अपने आप वो नम्रता और संयम को देखेगा। और इस वजह से जब आगे बढ़ाने की बारी आएगी ना, तो सबसे पहले वो क्या कहेगा? उस व्यक्ति को लेकर आओ, उसको मैं कुछ भी कह देता हूँ, वो मेरी बात सुन लेता है। तो जिसका इंक्रीमेंट 200 रुपये लगना है, उसका 500 भी 1000 भी लग सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ नियम परमेश्वर ने बाइबल में, दुनिया में जीने के लिए भी कुछ नियम परमेश्वर ने बता दिए। हम परमेश्वर में होंगे तो उन नियमों का पालन करते हुए हम विजेता होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जवाब देकर विजेता कौन बन सकता है? जवाब ना देकर विजेता बन के दिखाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर यीशु मसीह पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, सिर पर कांटों का ताज रखा जा रहा था, जवाब दिया। अगर जवाब दे दिया होता ना तो वो तो फिर भी स्वर्ग में ही होता, लेकिन मेरे और आपके लिए मुक्ति का रास्ता ना खुलता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक हुक्म देके भेजा था कि ये कार्य तुझे करना ही है, कोई और नहीं है इसको करने के लिए, केवल तू ही है। उस समय अगर जवाब दे दिया होता तो मेरे प्रियो, कोई और हमारा उद्धारकर्ता ना बन पाता, कोई और हमारा मुक्तिदाता ना बन पाता। लेकिन उसने चुप रहकर वो बड़ा नाम पाया, जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है। उसी के नाम से आज मैं और बड़े बड़े प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स प्रार्थना करते और दुष्ट आत्माएं छोड़ के भागती और बीमारियां दूर हो जाती, हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां ठीक हो जाती। सोचिए, और तब अगर जवाब दे दिया होता तो क्या होता? तो हमारे पास वो मुक्तिदाता कैसे आता, वो उद्धारकर्ता कैसे आता? कैसे हमारे पास वो बड़ा नाम होता जिस नाम के साथ हर एक बड़ा कार्य हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 10वीं आयत, चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वास ही निकले कि वह सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। मेरे प्रियो, लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जो कि परमेश्वर के अनुसार चल रहा है, कुछ अलग। क्योंकि आपके ऑफिस में, आपके जहाँ पे काम करते हो सकता है 100 व्यक्ति हों, और उसमें से 100 के 100 व्यक्ति एक अलग ढंग से चल रहे हैं, लेकिन आप अकेले हैं जो कि परमेश्वर को दर्शा सकते हैं, है ना। तो जब हम परमेश्वर को दर्शाएंगे तो वो जान सकेंगे कि हम परमेश्वर के
लोग हैं। अगर हम नहीं दर्शा पाएंगे तो वो नहीं जान पाएंगे। हर बार हम उनके सामने कोई ट्रैक्ट या बाइबल नहीं रख सकते। कई बार हमारा जीवन ही एक खुली किताब उनके सामने नजर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लें और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना लें जो भले भले कामों में सरगर्म हो। और पूरे अधिकार के साथ परमेश्वर कहता है कि ये बातें तू बूढ़ों को, बड़ों को और बूढ़ी स्त्रियों को और बड़ी स्त्रियों को, सबको, जवान स्त्रियों को, सबको ये बातों को हमने बताना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सोचे कि परमेश्वर ही है जो कि हमें इन बातों में चलने के लिए उत्साहित करता। दुनिया में कोई भी उत्साहित नहीं करेगा। वो हमसे इतना प्यार करता, वो चाहता कि हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर के स्वर्ग राज का अधिकारी हो जाए। उसकी कुर्बानी को हम जाया ना जाने दें, उसकी उस बड़ी कुर्बानी को हम जाया ना जाने दें। वो चाहता कि एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा वो स्वर्ग राज का अधिकारी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बार एक दूसरे को बोले कि मैं स्वर्ग का अधिकारी बनना चाहता हूँ। आमीन। और फिर क्या होगा कि जब हम अपने जीवन से ही ये कर सकते हैं। आप ही का निर्णय है, एक स्वतंत्र इच्छा के मालिक हैं आप ही का निर्णय है जो कि आपको वहां तक पहुंचाएगा। परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता बना दिया, मार्ग बना दिया, सत्यता का जीवन खोल के दे दिया। लेकिन करेगा कौन? हमने खुद ही करना है। हम खुद ही उस कार्य को कर कर परमेश्वर के उस स्वर्ग राज के अधिकारी होने के काबिल हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर इतने सारे परमेश्वर के उपदेशों को सुनने के बाद अगर हम यहीं पे रह गए तो सोचिए कितनी भयंकर बात है। एक कोरोना को हम झेल नहीं पाए थे और अभी कितनी बड़ी बड़ी महामारियां और आनी है। लेकिन ये परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप से इस गवाही को देने वाले हो सके कि दुनिया देख के कह सके कि परमेश्वर के ये लोग हैं, ये कुछ अलग हैं, ये कुछ अलग हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग खड़े हो जाएं।